हमारे देश में हर अंतिम व्यक्ति के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन क्या उस अंतिम व्यक्ति को कानून समझ में आता है? मेरे ख्याल से आपको भी आपके अधिकार और कानून बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आते होंगे, मुझे भी नहीं समझ में आते। मैं कुछ हद तक पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान या पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आज मैं सिलगेर में हूँ। सिलगेर के उन आदिवासियों को उनके अधिकार के बारे में, उनके कानूनों की जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला लगाई गई। तो मुझे लगा कि इस कानून को आपको भी समझना चाहिए कि आदिवासियों को कौन से कानून मिले हैं और उसका अधिकार किस तरह से उन्हें शोषित किया जा रहा है और उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल सिलगेर, आपको याद होगा, सिलगेर वही स्थान है जहां आज 1 साल से आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन आज भी अनवरत जारी है, किसान आंदोलन की तरह, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में उस तरह से नहीं हो पाई है। यहाँ के आदिवासियों को की जो मांग है उसको लेकर और उनके अधिकारों को लेकर एक सज्जन जी आए हैं, खुद ही अपना परिचय देंगे। सर, आप अपना परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम विजय भाई है। अच्छा। और मैं ऐसे विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ा हूँ। मेरा मुख्य काम है कि कानून और संविधान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाते हुए उसका प्रचार प्रसार करना है। तो आज आप सिलगेर आ गए हैं? सिलगेर आ गए। कहाँ, दिल्ली से आए? नहीं, रायपुर से। अच्छा, आप रायपुर से आए? ओके, मुझे लगा आप दिल्ली से आए। नहीं, तो रायपुर से आज आप सिलगेर पहुँचे हुए। क्या आज कुछ पेशा कानून पे मैं देख रहा था, कुछ आप बता रहे थे, क्या है पेशा कानून? नहीं, और क्या थोड़ा देखिए, पेशा जो कानून है वो अनुसूचित क्षेत्र में है ना, अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है ना वो कानून पार्लियामेंट ने 24/12/1996 को बनाया था और वो पूरे सारे जो 10 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो गया। लेकिन वो जो कानून है, उस कानून जो है निर्देश देता है राज्य सरकारों को कि अपने अनुसूचित क्षेत्र में सुसंगत कानून की संशोधन करते हुए जो है नया कानून बनाएं। आप कोई कानून नहीं बना रहे हैं, है ना, बनाए हैं। अभी हो क्या रहा है कि वो सिर्फ जो है नियम बना देते हैं। अब नियम बनाने के लिए जो है ना, देखिए, नियम जो है उसको कहा जाता है कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, है ना, उसको कोई विधानमंडल या संसद नहीं बनाता है, उसको डिपार्टमेंट बनाते हैं। कानून जो है संसद और विधानसभा बनाते हैं। ठीक है। तो अब नियम को जो ये करना है, नियम का नियम है कि वो कानून जैसा ही है वो ऐसे ही बनना चाहिए। तो पहले कानून से जो अभी जो छत्तीसगढ़ का 8 अगस्त 2022 को जो पेशा नियम 2022 बना है ना, वो संपूर्ण रूप से पेशा कानून के विपरीत है। सरकार तो बड़ा पीठ ठोक रही है उस कानून को लेकर कि हम आदिवासियों के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे देश के जो मतलब कर्णधार लोग वो संविधान पढ़ ले, कानून को ठीक से पढ़ ले। अभी हो क्या रहा है कि ये जो एक तो जो कानून बनाने वाले वो बनाते नहीं हैं, अधिकारी बनाते हैं, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, जो राजनेता है, जो शासक, ये उनके कर्णधार वो कोई पढ़ता नहीं है। तो होता क्या है कि अधिकारी उसको बना लेते हैं। अधिकारी करते क्या हैं, आप सुन के ताजुब होंगे। इस नियम को भी देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि क्या एक ज़माने में जो हम लोग सोच रहे थे कि आईएएस लोग जो है ना इतने तेज तर्रार होते हैं, आप नियम देख लीजिए। नियम जारी कर रहे हैं 8 अगस्त को। नियम 7(1) में लिखा है कि ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन में ग्राम सभा का अध्यक्ष चुना जाएगा या निर्वाचित होगा। इसका मतलब ये है कि 8 अगस्त को आप नोटिफाई कर रहे हैं और 2024 को लागू करेंगे। ठीक बात। आप इस टाइप के। दूसरा आप देख लीजिए 32 नंबर नियम का, उसमें लिख रहे हैं कि भू अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा की सहमति, हेडलाइन, नीचे लिख रहे हैं परामर्श। अच्छा, अब तो मैं आपके सामने दिखा दूंगा सब चीज को, है ना। ऊपर सहमति और नीचे परामर्श? नहीं, ऊपर सहमति, नीचे परामर्श। मतलब उसको चेंज कर दिया गया पूरी अब ऐसे ही जो है क्यों हो रहा है कि हमारे जो बाबू लोग हैं ना, वो कॉपी पेस्ट में, है ना, इतने माहिर हो गए, ये नकल में जो है ना अकल नहीं लगाते हैं। तो नकल करते हुए जो है ना, कॉपी पेस्ट करते हुए जो है ना लगा दिए।
तो ये जो उल्टा सीधा किया गया है तो उससे आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए उसमें कितना परिवर्तन आएगा, अगर थोड़ा सा सरल शब्दों में आप नहीं बता दें। नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं आएगा। हाँ। उनके पास जो था, है ना, उसको भी खत्म कर दिए। अच्छा, हाँ। जो हल्का फुल्का शक्ति था जो दो भी एक छोटा सा चीज जो है ना वो उस समय बना था 170 भू राजस्व कोड का धारा 170 ख का जो है ना वो उस समय में हुआ था संशोधन किस समय, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, 1997 में संशोधन हुआ था। उसमें ये लिखा है कि कोई भी संशोधन करके उसमें लिखा था कि कोई भी मतलब ग्राम सभा आदिवासियों की भू हस्तांतरण हो गया है और गलत ढंग से हुआ है तो उसको ग्राम सभा जांच करके निर्देश देगा एसडीएम को, और निर्देश प्राप्ति के 3 महीने के अंदर में जो है ना उसका कार्रवाई करके रिपोर्टिंग करेगा। अच्छा, ये 97 में। अभी क्या किए हैं, सूचना देंगे। अब ऐसे ही तो मजाक है ये सब। तो यही तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये कोई पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है ना। आप उसको बहस करने के लिए जो है ना उसमें वो सारी चीज़ है ही नहीं है। तो इसी तरह से जो है ना गड्ढा और पूरे ग्राम सभा को जो है ना बांध बूंद के उसका गला दबाते हुए जो है ना एक इंस्टीट्यूशन बनाती है। आप देखिए, आप पढ़िए, आप उसको 20 पेज का विधिवत पढ़ा जाएगा, 20 पन्ने का है। कुल मिलाकर ये है कि आदिवासियों के लिए जो सरकार, उसका कमेंट्स भी दे दूंगा। अच्छा। उसमें लिखा हूँ, वो छप भी गया है, बिल्कुल है ना। आपसे लेके उसको मैं बहुत विधिवत तौर पे अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा। पढ़े लिखे जब आप बोल रहे हैं पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आदिवासी जिनके लिए वो क्या समझेंगे। तो हिमांशु जी हैं, इसीलिए तो जो है ना इन्हीं लोगों को, क्योंकि हाँ, पढ़े लिखे लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, यही परिवर्तन कर सकते। बहुत सही। आदिवासियों की आवाज़ की बात होती है तो बस्तर में एक नाम है और बहुत दूर भी रहते हैं, कभी कभी बस्तर में रहते हैं। हिमांशु जी हैं। आज हिमांशु जी को हमने कैमरे में पकड़ लिया है पहली दफ़े बस्तर टॉकीज़ में, और मुझे ये भी सिलगेर में मिल गए। मैंने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि आप यहाँ कैसे। कई दफ़े इनके फेसबुक पोस्ट से हमको पता चलता है कि बस्तर के फलाने कोने में कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई हैं। हिमांशु जी, स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद। ये जो कार्यशाला हुई, क्या लगता है कि इस तरह की कार्यशालाएं होनी चाहिए, कितना ज़रूरी है आदिवासियों के लिए? इन आदिवासियों के लिए कागजों में जितने अधिकार हैं कितने मिलते हैं इनको? ये इस तरह की कार्यशाला आदिवासियों के जीवन मरण से जुड़ी हुई है, उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह का अभी पेशा का नियमावली बनाई है सरकार ने, उससे पेशा कानून में जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा उसको छीन लिया गया है। और इसके बाद आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन छीन ली जाएगी, इनके पांव तले की ज़मीन छीन ली जाएगी, ये कहीं नहीं रहेंगे। सारी दुनिया में ऐसा हुआ है। तो उसकी प्लानिंग की गई है कुल मिलाकर? ये एक तरीके से वो पूरी वही योजना बनाई गई है। और अगर इसके खिलाफ बस्तर के आदिवासी नहीं खड़े हुए तो उनकी जल जंगल ज़मीन नहीं बचेगी, वो सब कारपोरेट की भेंट चढ़ जाएगी। वो तो चढ़ ही रही है धीरे धीरे जी। क्या लगता है इसको लेकर फिर कोई आंदोलन होना चाहिए, इसको लेकर आदिवासियों में जागरूकता, या लगता है कोई आदिवासी लीडर ऐसा है जो इसे जागरूक करे? देखिए, लीडर तो फिर आंदोलन में से निकलते हैं। जैसे रघु निकल रहा है, रघु हैं, मनीष भाई हैं, हाँ। सोनी हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी बस्तर में। युवा चेहरा की बात जी, 10-12 जगह आंदोलन चल रहे हैं। हर जगह 10-10, 12-12 युवा तैयार हुए हैं। जैसे यहाँ रघु हैं, कहीं आशु हैं, कहीं सोनाराम हैं, कहीं राम बाबू मड़कम हैं। सब जगह युवा आगे आ रहे हैं और पूरे बस्तर में एक चेतना का नया संचार मैं देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छा लक्षण है। ये एक अच्छा लक्षण है। ठीक है हिमांशु जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कार्यशाला आदिवासियों के लिए की गई थी। कुछ एक युवाओं से बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा विका बीमा है। कहाँ से आए हो विका जी? मैं गोरखा से आया हूँ। गोरखा से जी। ये बताओ कि अभी ये जो कार्यशाला हुआ, कुछ समझ में आया? पेशा कानून कुछ जी, समझ में आया था? समझ में आया। क्या समझ में आया? क्या है पेशा कानून? ऐसा कानून बोल रहे हैं कि पहले ये नियम पहले 25 वर्ष से पहले चल रहा था, उस कानून को रोक दिए थे। पहले चल रहा तो वो काम को अब चल नहीं पा रहा है, इसके अभी चालू करेंगे बोल के समझ में आया हमको। समझ में आया जी। गांव का कुछ ग्राम उसमें सभा से परिवर्तन किए हैं, अभी बता रहे थे जो विजय जी, तो वो मालूम है कि
क्या क्या परिवर्तन सरकार की है, क्या अधिकार आदिवासियों को था जो अब नहीं हो पाएगा? उसका आदिवासी का कुछ अभी तक के कुछ जल जंगल ज़मीन का तो अभी तक गांव का सब कुछ होना है कि गांव का हक से ही ग्राम सभा बिना कुछ ये नहीं होना चाहिए उसमें गांव का छीनना। लेकिन ऐसा होता है क्या? ग्राम सभा होता है कहीं पे, जी, देखते हो? हाँ, होता है होता है ग्राम सभा? जी जी तो मतलब जितना भी सरकारी काम हो रहा है उसमें ग्राम सभा हो रहा है? जी हो रहा है अभी सर। आपके गांव में होता है ग्राम जी सभा? जी अच्छी बात है। तो यहाँ जो कैंप लगा इसके पहले ग्राम सभा हुआ था क्या, कि कैंप लगना कि नहीं लगा? पहले ऐसी बात करते थे सर अच्छा। जी, गांव से ही होता था पहले भी। गांव का अनुमति से कोई काम भी नहीं बनता था, पहले भी ऐसे चलता था। अभी भी चल रहा है? जी ठीक है, ये अच्छी बात है।